अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने किया एक दिन का उपवास। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने आज कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार पर एक दिन का उपवास किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार रोष प्रकट करती आ रही है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन का यह उपवास किया गया है। इस उपवास में कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। चलते चुनाव के बीच के अंदर एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें आज तक 25 पैसे नहीं मिले, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये जाति और धर्म की राजनीति करके चाहते हैं कि ईमानदार लोगों को जेल के अंदर बंद कर दें ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए और इनकी पार्टी डर जाए। इनकी गीदड़ भभकियों से ना अरविंद केजरीवाल डरते हैं और ना उनके सिपाही डरते हैं। आज चारों तरफ खुल के अरविंद केजरीवाल की करोड़ों सोच हिंदुस्तान में जगह जगह जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा, लोकतंत्र की हत्या करने वाला चेहरा, भारत के संविधान को चूर चूर कर देने वाला चेहरा आज सबके सामने ला रहे हैं। इस चलते चुनाव के बीच में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया। ये चाहते हैं कि केवल और केवल रशिया और चीन की तरह 10-20 आदमी देश के मालिक हों, इस देश का चुनाव का अधिकार को भी खत्म कर दें। शहीदों ने जो शहादत दी थी, लाखों वीरों ने जो शहादत दी थी, इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए अभी तक बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी सरकारें आई, परंतु ऐसा लोकतंत्र का गला किसी ने नहीं घोटा जैसा भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने घोटा। हम इसकी निंदा करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह उपवास रखें। हरियाणा के अंदर भी कुरुक्षेत्र में आज शाम तक उपवास का कार्यक्रम चलेगा। ये कार्मिक उपवास रहेगा। इसके अंदर बहुत से साथी हमारे शाम तक उपवास पे बैठेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये डरा हुआ चेहरा, ये लोकतंत्र विरोधी चेहरा, ये संविधान विरोधी चेहरा उजागर करेंगे और सारी दुनिया इसको देखेगी कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, किस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र को कुचल रहा है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचारी लोगों को अपने चुनाव के अंदर उतार रही है। 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप इसी कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री ने नवीन जिंदल पे लगाया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डल के ईमानदार हो गए। आज उनके ऊपर क्या कोयला चोरी का आरोप खत्म हो गए। जो 20 FIR दर्ज है, मैं नवीन जिंदल जी से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, या तो आपने उस समय झूठ बोला था कि ये कोयला चोर है, या आज आप झूठ बोल रहे हैं कि ये कोयला चोर नहीं है। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था या प्रधानमंत्री ने सच बोला था। अगर झूठ बोला था तो इस देश को आप कब तक झूठ के सारे चलाते रहेंगे। आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी, झूठ निकली। आपने 2022 तक किसान की आय डबल करने की बात करी, झूठ निकली। आपने 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में भेजने की बात करी, झूठ निकली। आपने MSP की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया, झूठ निकला। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेके चाहता है कि इस देश के लोकतंत्र को खराब करेगा, तो ये जनता देश की खड़ी हो गई है। इस लोकतंत्र को खराब नहीं होने देगा। और आपके नेता जेल जाने को तैयार हैं, संतुष्ट है? देखिए, लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया। मैं ये कहता हूं कि SDM को बर्खास्त कर देना या नीचे के कर्मचारियों को बर्खास्त कर देने से बात नहीं बनती। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के आदेश पे ये जनतंत्र को गाली दी गई। इतनी भद्दी गाली देना इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। इतनी भद्दी गाली दे के कहा जाए कि कौन है जिंदा। अगर एक तरफ झूठ बोलते कंप्यूटर हैक हुआ था,
एक तरफ ये सस्पेंड करते हैं, एक तरफ उन बातों को छुपाते हैं। असली चेहरा सामने आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के दबाव में इन 5-6 अधिकारी और कर्मचारियों को ये कदम उठाना। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आपके और नेता जेल जाने को तैयार हैं, शाहबाद में बोले हैं मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आपको बता देते हैं, हमारे सारे नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी जेल कम पड़ जाएंगी, जेल में जाने वाले कम नहीं पड़ेंगे। जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पे लाठी बरसाई, जवानों पे लाठी बरसाई, आशा वर्करों पे लाठी बरसाई, पॉलिटिकल वर्करों पे लाठी बरसाई, पंचायत के सरपंचों पे लाठी बरसाई, सरकारी कर्मचारियों पे लाठी बरसाई। आपका काम है लाठी बरसाना और हमारा काम विरोध हो रहा है इनका, बीजेपी जेजेपी का बकायदा गांव के अंदर जा रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, वोट नहीं दे के लिए कह रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जनमानस जाग चुका है, आम आदमी जाग चुका है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस क्रूर सरकार को, इस आतंकवादी स्टाइल के अंदर काम करने वाली सरकार को अब जोर से उखाड़ के फेंक देना। गुप्ता जी, संजय सिंह बाहर आए गए हैं, कुछ दिनों में केजरीवाल भी बाहर आने की संभावना है, ऐसा? जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे और वो बाहर आएंगे। आज हम इसी क्रम के अंदर अनशन पे बैठे हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप, जो अनशन किया रहा है पार्टी को, से क्या लगता है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को डाला गया था? अरविंद केजरीवाल को ये पूरे के पूरे पहले जो पिछले टाइम में जब से इलेक्शन हुए हैं, दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। इनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल ने वो काम करके दिखाए हैं जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। इसी वजह से उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें यहाँ से उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार की हद कर रखी है। गठबंधन का कितना जोर रहेगा? 100% पक्का जो रहेगा गठबंधन का, क्योंकि गठबंधन के लोग जो हमारे साथ हैं वो इतने मजबूत स्थिति में हैं आज के टाइम में, और वो मजबूती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से दुगना काम वो करके दिखा रहे हैं। भाजपा कल तक नवीन जिंदल को गोला चोट करी, क्या किसी पार्टी में शामिल? भाजपा नहीं कह रही थी, उनके तो नरेंद्र मोदी, आज वो लोग भाजपा को तो भूल ही चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी याद रहता है। आप ये देखो कि भाजपा की गारंटी होती थी कभी, आज नरेंद्र मोदी की गारंटी है। लोग भूल ही गए कि भाजपा भी कोई पार्टी थी, आज तो सिर्फ नरेंद्र मोदी एक पार्टी है। जो लोग औरों पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते थे कि ये तो भाई भतीजावाद की पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी, आज वही लोग एक मोदी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मोदी पार्टी रह गई है, भाजपा पार्टी तो है ही नहीं कहीं। क्या नाम आपका, क्या पता? मैं रिंकू थाना, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी। जी सर, अनशन किया जा रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने हरियाणा में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, मनीष सिसोदिया जी को सत्येंद्र जैन की तरह, तो ये अनशन उन्हीं के लिए कि जो वो गलत काम कर रहे हैं उनको संभलना चाहिए, उनको सुधरने की तरफ जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी इस समय नवीन जिंदल मैदान छोड़ के ओमान में छुट्टियां मनाने चले गए, और इस समय कुरुक्षेत्र की जनता ये पूछ रही कि जिसको 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में आके कहा था कि ये कोयला चोर है, तो भाजपा के लोग कुरुक्षेत्र में पूछते हैं जिसको तुमने कोयला चोर कहा उसको हम कोहिनूर कैसे बनाए, जिसको तुमने चोर कहा उसको सिपाही कैसे बनाए। तो भाजपा की इस बारी खाता नहीं खुलने वाला और कुरुक्षेत्र की जनता बहुत परेशान है और हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ जी, देखिए, अब हम गांव गांव जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं। जब वो 10 साल यहाँ पर सांसद रहे तब भी वो जनता के बीच में नहीं आए, और जब वो 2014 से लेकर आज तक सांसद नहीं रहे, ना वो कोरोना में आए, ना वो बाढ़ में आए, जब यहाँ पर कत्ल हुए तब नहीं आए, ना किसी के मरने पे आए, ना किसी के जन्मदिन पे आए। तो इस बारी नवीन जिंदल इस समय भी ओमान में छुट्टियां मना रहे, तो इस बारी इनका खाता नहीं खुलने वाला। उनकी जनसभाओं में 100 लोग से ज्यादा नहीं आ रहे, इस समय उनसे लोग बहुत खफा है, और भाजपा से ही पूरे हरियाणा में और पूरे प्रदेश में इस बारी मुझे लगता है कि 10 का 10 इंडिया गठबंधन की जीत में आएगा और भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला। लोकतंत्र बार बार कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, डेमोक्रेसी अपोजिशन दोनों को खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि भाजपा के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में आंखों में आंख डाल के चुनाव नहीं लड़ सकते। वो ईवीएम की धांधलेबाजी, जिस तरीके से आपने चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन में देखा, जिस तरीके से ऑपोजिशन के सारे बड़े नेताओं को, सिटिंग सीएम को जेल में डाल रहे हैं, तो भाजपा सरकार सबसे कमजोर सरकार है और उसमें शक्ति नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से लड़ने की। संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से वो, इस बारी जनता उनको दोबारा से मौका नहीं देने वाली।
क्या नाम है भाई का, क्या पता? जी, मेरा नाम सर, मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा से प्रदेश प्रवक्ता हूँ, एडवोकेट निशांत आनंद, गुड़गांव से।